हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज सुबह से ही काफ़ी सारे पॉजिटिव डाउनलोड्स मेरे पे आए हैं और काफ़ी कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन में चेंजेस आए हैं और जितनी भी फेमिनाइंस हैं उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे। सबसे पहले पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि जो आप चाहते थे, मैनिफेस्ट किया था या फिर आप अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क कर रहे थे, उसके हिसाब से अगर आपको रिजल्ट चाहिए था तो रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। अगर नहीं आ रहे हैं तो काम करते रहिए, आएंगे ज़रूर। यहाँ पे फेमिनाइन की मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो गई है और वहाँ पे डीएम भी सोशली अपने आप से मतलब किसी से डर नहीं रहे हैं, सबको जवाब दे पा रहे हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि अचानक से एक हायर डायमेंशन की ओर आप गए हो, या तो ये एनर्जी कल आपको लग सकती है कि हाँ मेरे से मैच हो रही है, या फिर आज अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्रिएटिव साइड पे वर्क करने वाले थे तो यहाँ पे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे, प्लस आपका थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा क्लीन हो जाएगा। अचानक से आपको लगेगा कि मैं बैलेंस हो गया या हो गई, और इश्यूज सारे ऑटोमेटिकली हील होने लग जाएंगे। यहाँ पे एंगर इश्यूज ज़्यादा बढ़ सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं, तो ये आपके डीएम के ऊपर निर्भर करता है कि आपके डीएम अभी भी एंगर इश्यूज में हैं या उससे बाहर आ गए हैं, ओवरकम हो गया है वो एंगर इश्यूज। तो अपने शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए ताकि डीएम के अंदर ईगो ना आए। यहाँ पे बैलेंस स्टेट पे हैं, डीएम बहुत अच्छे से बैलेंस हैं। थोड़ा सा गिल्ट इश्यूज ज़रूर दिख रहा है मुझे, क्योंकि डीएम चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी को इग्नोर करके डीएफ के पास जाऊं, बट पॉजेसिव भी हैं, बोलना भी चाहते हैं, पर कर्मास बैलेंस नहीं हो पा रहे। बार बार कर्मा बैलेंस होते हैं, वो कोई एक कर्मा होता है जो बैड कर देते हैं, फिर बैलेंस होने पे आता है, फिर बैड कर देते हैं। तो इश्यूज जो हैं वो स्टक कर रहे हैं, वो खुद को स्टक कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीसफुल एनर्जी है, बट रियूनियन नहीं हो पा रहा है काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन का, उनके चलते। तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दीजिए, जितना हो सकता है डिवाइन से बोलिए कि सब कुछ हील करें ताकि आपका रीयूनियन हो सके। यहाँ पे 1111 पोर्टल की न्यू बिगनिंग्स वाली स्टेट चालू हो चुकी है, आपको सब कुछ मिलेगा, आप जो चाहते थे वो सब मिलेगा, बट एक स्पेस रखना पड़ेगा। आप बार बार मत बोलिए उन चीज़ों को। लाइक सपोज दैट आपने कोई चीज़ बोली अपने ड्रीम से रिलेटेड, या आपने रीयूनियन के बारे में बोला, उसको बोलने के बाद आपको भूलना है, बार बार उसके बारे में याद नहीं करना। अगर आपको वो नहीं भी मिल रहा है तब भी आपको थैंक यू बोलना है, बिकॉज जब तक आप एक स्पेस नहीं दोगे डिवाइन और अपने बीच में, तब तक आपको डिवाइन नहीं दे सकते वो चीज़ें। तो आपको क्लियर रहना है, अपने माइंड सेट को क्लियर करके चलना है कि मुझे वो चीज़ें बेसिकली मिल चुकी हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसा कुछ बोलते हो तो डिवाइन क्लियरली समझ जाते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो कहाँ पे हैं। जब आप हायर डायमेंशन पे पहुंचते हो तो आप 5D में चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाते हो और वो आप पे ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। यहाँ पे क्लियर रहना है। तो मैसेज है ये आपके लिए, डाउनलोड्स जो आए थे उसमें से एक मैसेज है कि क्लियरिटी के साथ चलना है, प्लस बैलेंस करना है अपने आप को, यिंग यांग बैलेंस करना है, और चाइल्ड बॉन्ड इश्यूज़ पर काम करना है। काफ़ी सारे चाइल्ड बॉन्ड इश्यूज़ दिख रहे हैं। साथ ही अपनी डार्क नाइट ऑफ सोल पे काम करना है, यानी कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी आपके अंदर स्टक इश्यूज़ हैं या पास्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन सबको हील करना है। यहाँ पे इनर वॉइस सुनिए अपनी कि क्या कहना चाह रही हैं, यानी कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए कि आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं डिवाइन। अगर आप अपने अंदर के इश्यूज़ को हील करना स्टार्ट करोगे तो डीएफ एनर्जी में जो एनर्जी स्टक हो जाती है बार बार, वो नहीं होगी, और ना ही आपकी डीएम के अंदर एनर्जी स्टक होगी।
यहाँ पे एंजल्स बार बार आपको सिंक्रोनोसिटी करा सकते हैं, यानी कि आपको सिंक्रोनोसिटी हो सकती है किसी नंबर की, फेदर की, या कोई कलर या नाम या सॉन्ग या कुछ भी आपको ऐसा जो क्रेविंग पहुंचा सकता है, यानी कि डीएम आपको याद कर रहे हैं और उसी समय पे आपको डीएम से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी। तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, मुझे आगे बढ़ना है, और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। यहाँ पे बहुत सारी डीएफ है जो पूछती हैं ब्लॉक करने के बाद मैं फ़ोटो देख सकती हूँ डीएम की, तो देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बट अपनी एनर्जी को लॉक करिए, यानी कि अपने ऑरा को जब तक आप लॉक नहीं करोगे तब तक आपकी एनर्जी नेगेटिव फील्ड बनाती रहेगी, और जब नेगेटिव फील्ड बनता है तो आपके चक्रास की जो वाइब्रेशंस हैं वो कम हो जाती हैं, प्लस आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है और आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ग्राउंडेड रहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, वाटर इनटेक कीजिए काफ़ी सारा जितना हो सकता है। यहाँ पे आपको भी डाउनलोड्स आते हैं काफ़ी सारे, बट आप किसी कारणवश उस पर ध्यान नहीं दे पाते हो, फिर चाहे वो आपको सामने बताया जा रहा हो, किसी एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा हो, कुछ लिखा हुआ समझाया जा रहा हो डिवाइन के थ्रू, या फिर आपको ड्रीम्स में बताया जा रहा हो, तो उसको डिकोड कीजिए कि डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपकी क्लिनजिंग चल रही है, आपकी जितनी क्लिनजिंग चल रही है उससे ज़्यादा आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की क्लिनजिंग चल रही है, तो क्राइंग एनर्जी सरफेस हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल में नहीं दिख रही मुझे, बट आगे इन फ्यूचर 2-3 दिन में आपको दिख सकता है कि आप अचानक से क्राइंग एनर्जी में दोबारा पहुंच गए। तो डरिएगा मत, पल्पिटेशंस हो सकती हैं, डरिएगा मत, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की क्लिनजिंग चल रही होगी उस वक्त, क्योंकि 11-11 पोर्टल तक आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से पहुंचाया जाएगा। आपके अंदर जितने भी स्टक हैं उसको बाहर निकाला जाएगा ताकि आप उस पर काम कर सकें, सारी चीज़ों को सरफेस किया जाएगा, तब जाके रियूनियन दिया जाएगा। ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन का कहना है कि हम कौन सी स्टेज पे चल रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि डिवाइन आपके सपोर्ट में है, आप डीएम को भूल चुके हैं, अनकंडीशनल लव में हैं, आप बैलेंस रहते हैं, विदाउट किसी चीज़ों के डिवाइन मैस्कुलाइन याद कर रहे हैं, आपको आपके पास मिलने आ रहे हैं, तो आपका रियूनियन आ चुका है, नज़दीक है या हो गया है, प्लस आप फाइनल स्टेज पे चल रहे हो उस वक्त। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फाइनल स्टेज में पता चलती हैं। आपको बहुत ऑब्जर्वर हो जाते हो, आपकी सोल ऑब्जर्व करने लगती है, सारे इल्यूजन को भूल जाती है, सारे ब्लेम्स को भूल जाती है, ट्रिगर्स नहीं लगते, और डीएफ हमेशा, आप जितनी भी डीएफ हो वो जस्टिस में रहती हैं, यानी कि आपको जस्टिस चाहिए। जब आप ऐसी प्रॉपर्टी में आ जाते हो तो आपके अंदर सारे मनी ब्लॉकेजेस ठीक हो जाते हैं, ओल्ड साइकिल ब्रेक होके न्यू साइकिल में चले जाते हो, फाइनेंशियली ठीक हो जाते हो, प्लस गुड न्यूज़ आने लगती हैं, आप लोग गेन करते हो हर चीज़ में, ब्यूटी में गेन करते हो, जॉब में किसी से फाइट्स हो रही हैं तो फाइट्स बंद हो जाती हैं, उधर से गेन करते हो, किसी की वेडिंग हो जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि वो जानती हैं कि 5D लेवल पर, यानी कि सोल लेवल पर मैं डीएम की हूँ और डीएम मेरे हैं। जब आप ऐसा बोलना स्टार्ट कर देते हो या इस तरीके से आपको अनुभव होने लगता है तो सिचुएशन बहुत हद तक बदल जाती है और आप फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हो। तो अपने लिए काम कीजिए, अपने डीएम के लिए काम मत कीजिए। आप जहाँ जहाँ स्टक हो वहाँ से निकलने का प्रयास कीजिए। डीएम ऑटोमेटिकली, जो हिडन पावर्स हैं डीएम की, वो ऑटोमेटिकली सामने आने लगेंगे और डीएम पहचानेंगे कि मैं इस जर्नी में हूँ, या नहीं पहचान सकते जर्नी में हूँ तो उनको वो सिचुएशन ऑकवर्ड लगने लगेगी जिसमें अभी वो फिलहाल में जी रहे हैं, वहाँ से बाहर निकलने लगेंगे वो और स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे, ईगो डाउन हो जाएगी और डीएफ की तरफ बढ़ने लगेंगे। जब डीएम ऑटोमेटिकली क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रियूनियन के चांसेस 100% हो जाते हैं, बिकॉज फियर इश्यूज और सोसाइटी इश्यूज कम हो जाते हैं जिस वजह से वो डरते थे। प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि पहले भी उतना ही प्रेशर था, ट्रिगर्स थे, पर अब भी उतने ही ट्रिगर्स हैं, प्रेशर है, बट वो कम हो जाता है, यानी कि डीएम को इतना फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, बिकॉज डीएम समझ जाते हैं कि सब मतलब ही है यहाँ पे, क्योंकि
यहाँ पे इनर वर्क जितना भी आपने किया है और डीएम के अंदर जो इनर वर्क हुआ है वो कभी भी लैक नहीं होता है। जब डीएम ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाते हैं और समझने लगते हैं कि सेपरेशन, बहुत दिन हो गए सेपरेशन को, अब डीएफ से मुझे मिलना चाहिए, तो उनकी माइंड सेट क्लियर होती है, उनकी बॉडी और माइंड एक लेवल पे अलाइन हो जाती है, वो रेडी रहते हैं हर सिचुएशंस के लिए। कर्मास में बिलीव करने लगते हैं, बैड कर्मा करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, गुड कर्मास करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, कनेक्शन रखते हैं डिवाइन से, इंटेंस हीलिंग रखते हैं अपने अंदर, सेल्फ लव करना सीख जाते हैं, बॉडी और माइंड एक लेवल पे आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीएम को अभी इस समय पे समझ में आ रही हैं और आपको भी ये फाइनल स्टेज पे जाके बहुत कुछ समझ में आने लगता है डीएम को, तब जाके रीयूनियन हो जाता है। तो अभी तो क्लिनजिंग चल रही है और नींद ज़्यादा आ सकती है डिवाइन फेमिनाइन को। यहाँ पे डीएफ जो है वो उनकी एनर्जी सक हो रही होगी, ड्रेन भी हो सकती है अचानक से, पर पॉजिटिव वे में। यहाँ पे बीपी लो हो सकता है, हाई हो सकता है और एग्रेशन थोड़ा सा आपका ज़्यादा हो सकता है, प्लस लेज़ी भी हो सकते हो और ट्रिगर्स मिल सकते हैं अभी फ़िलहाल में, बट आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उन चीज़ों का। और डीएम अभी डीप रियलाइजेशन में पहुंच गए हैं, फेंटिसाइज कर रहे हैं कि मैं सही था या गलत था। उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं बार बार फैमिली की वजह से, तो आपकी भी हो सकते हैं, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा सा पावरफुल हो सकती है। यहाँ पे फियर इश्यूज सरफेस हो रहे हैं डीएम के, तो डीएम को काम करने दीजिए। क्राइंग एनर्जी आ रही है तो अपने ऊपर काम कीजिए, क्रेविंग्स हो रही हैं तो अपने ऊपर काम कीजिए, सेक्सुअल एनर्जी आ रही है तो अपने ऊपर काम कीजिए, बॉडी में पल्पिटेशन हो रही है तो अपने ऊपर काम कीजिए, यानी कि अपने ऑरास को लॉक करना है। सेक्सुअल एनर्जी यानी कि आप अपने रूट चक्र पे काम कीजिए, 7 चक्रास को काम कीजिए। क्रेविंग्स हो रही हैं तो डिवाइन की तरफ मन लगाइए, क्योंकि आप जितना डिवाइन के पास भागोगे डीएम उतना आपके पास आएंगे। तो कुछ फेदर्स के थ्रू डिवाइन आपको कुछ समझा सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता कि फेदर्स से हम कैसे पहचाने कि ये ब्लैक एंड वाइट या वाइट फेदर किस लिए है, तो आप गूगल कर लीजिए, उस पर सब कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब पे देख लीजिए। कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो आपको क्लियर हो सकती हैं, यानी कि आप इतना हायर एनर्जी पे पहुंच चुके हो कि आपको सोल लेवल पर यानी कि सोल वर्क मिल सकता है। तो अगर आपको सोल वर्क मिल गया है, सोल पर्पस मिल गया है, तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी अब एंडिंग पॉइंट पे है। अपनी स्टेज पर ध्यान रखिए और डीएम को फ्रीली छोड़िए, जितना फ्रीली छोड़ोगे आपके लिए बेहतर है। यानी कि पकड़ के नहीं बैठना है कि डीएम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, हमें याद कर रहे हैं कि नहीं, वो थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ रहे, वो उधर क्यों जा रहे हैं, एनर्जी अपलिफ्ट क्यों नहीं कर रहे, इतना प्रेशर में क्यों हैं, मनी क्यों नहीं कमा। जितनी भी चीज़ें हैं आपको अनकंडीशनल तरीके से सब कुछ छोड़ना होगा। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डीएम को छोड़ दीजिए, रीयूनियन ऑटोमेटिकली मिलता है। आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। जितने भी साइलेंट मोड पे डीएम चले गए हैं इतना इनर वर्क करने के बाद भी, तो ये एक डिवाइन टेस्ट है कि आप पास हुए कि नहीं। डिवाइन को करके दिखाइए कि हाँ मैं पास हूँ और आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं। डीएम आए या ना आए, शादी हो या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डीएम आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो ठीक। हम डिवाइन के थे, डिवाइन के हैं, डिवाइन के रहेंगे। जब आप इन चीज़ों का प्रयास करते हो तो ऑटोमेटिकली डीएम आपकी तरफ आते हैं, कंट्रोल आ जाता है आप पे और फिर आप चलाने लगते हैं चीज़ों को अपने हिसाब से। यानी कि डीएम अगर बुलाएंगे तो आप पहले भाग के चले जाते थे, अब क्या होगा, डीएम को आप बुलाओगे अपनी मर्जी से और आप भेजोगे और डीएम वही करेंगे जो आप करना चाहोगे। तो मैसेजेस पे ध्यान दीजिए, डीएम के कंडीशंस पे ध्यान दीजिए। डीएम क्या फील कर रहे हैं अभी, तो डीएम कर रहे हैं डीप लव फील। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो सकती है, कुछ न्यू तरीके से आपको अप्रोच करने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से बैलेंस करूं, किस तरीके से बात करी जाए, प्रपोज करूं। तो उन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है डीएम की तरफ से और डिवाइन से बहुत ज़्यादा मदद मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं
कि कैसे भी डीएफ मेरी तरफ आए या डीएफ से मेरी बात हो जाए, कनेक्शन हो जाए 3D में फिज़िकली, और सारी सिचुएशन कट ऑफ हो जाए, मेरे ऊपर बहुत सारी लोड है वो कम हो जाए, जो मिसिंग एनर्जीज़ हैं वो कम हो जाए। बिकॉज डीएम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, डरना इन द सेंस कि इतनी मिसिंग एनर्जीज़ उनको मिल रही हैं डीएफ की कि वो अपनी एनर्जी मतलब अपनी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके माइंड में एक रील चल रही है आपको लेकर, और वो हर समय आपके बारे में सोच रहे हैं जैसे आप पहले सोचते थे सेपरेशन के वक्त, ऐसे ही वो सेम आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या कर रही होंगी, कैसी हैं, क्या कर। सो गाइस, अपने ऊपर काम करते रहिए, स्पिरिचुअलिटी में जाइए, इनर वर्क कीजिए, ऑरा मेडिटेशन कीजिए, लॉक कीजिए ऑरा को, मेडिटेशन कीजिए 7 चक्रास की, सारे इश्यूज़ को हील कीजिए। यही थी एनर्जीज डीएम की और फेमिनाइन के अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उनकी। तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे अपनी एनर्जीज से। तो यही थी आज की एनर्जीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।